वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम मेरे वीडियो में आपका मिलेगा क्वेश्चन देखने को। क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज है 7.1 और ये हम लोग किस चैप्टर चल रहा है, निर्देशांक ज्यामिति आई मीन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 का था इफ क्यू दिया हुआ 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू, पी एंड आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वी डिस्टेंस का हिंदी होता है समदूरस्थ। समदूरस्थ इसका हिंदी होता है समदूरस्थ, याद रखिएगा, इक्वी डिस्टेंस का समदूरस्थ। अब ये क्यू ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा पॉइंट है जो कि इसके बीच बीच है। ये कोई दो बिंदु दिया पी का कोऑर्डिनेट है -3 और क्यू का आर का कोऑर्डिनेट है x,6 और ये दिया हुआ क्यू, ये ऐसा दोनों के बीचों बीच है कि बराबर पर है। ठीक है, इधर से चलो तो उतना ही दूरी मिलेगा और इधर से चलो तो भी उतना ही दूरी, यानी कि बीचों बीच है। यानी कि यहाँ से पी क्यू का दूरी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। इक्वी डिस्टेंस यही है, समदूरस्थ। ठीक है, तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में भी आएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और आपको कैसा और क्वेश्चन चाहिए, यानी कि जो हम होमवर्क देते हैं तो आप लोग बनाते हैं कि नहीं ये भी बताइए कीजिए। ठीक है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, तो इसीलिए हमारे चैनल से बने रहिए ताकि इस प्रकार का अगर आपको मैथ मजबूत करना है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाना सीखा कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ सब कुछ दिया हुआ है, गिवन दैट में आप सब लिख लीजिएगा क्या क्या गिवन दैट है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जब डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो एक बार पी क्यू जो पी क्यू लिया है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको आपको दूरी सूत्र पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं कि होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कभी कभी कंडीशन ऐसा हो जाता है कि जैसे कि आपको, जैसे कि मान लीजिए कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, करेक्ट है। कभी कभी ये होता है क्या है कि कभी कभी यहाँ से ओरिजिन से होकर के जाता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर 0 और 0 कोऑर्डिनेट और यहाँ पर मान लीजिए ये x2 और y2 है। ठीक है, ऐसा हो गया, कुछ होगा इसलिए इसको लेट कर लिए हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से जब जो फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस फॉर्मूला के, यहाँ से आपका सिर्फ बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा x स्क्वायर मतलब x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ये ऐसा बनता है डिस्टेंस फॉर्मूला। या फिर आप x भी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये भी होगा कब, जब 0 से गुजरेगा लाइन तब ऐसा होगा। ठीक है, तो ये चलिए यहाँ पर हमारा ये मकसद नहीं था, हम डिस्टेंस फॉर्मूला बता रहे थे तो हम सोचे कि थोड़ा सा ये भी बता दें। चलिए अब हम क्वेश्चन समझ गए, चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो बताइए x2, जब ये दोनों पॉइंट ले रहे हैं तो x2 का कौन हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं। तो क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 हो गया 0 और x1 हो गया 5, तो 0 में से 5 जाएगा, देखिए 0 में से 5 गया का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 में से 3, 1 माइनस और माइनस इसके पास पहले से है। ठीक है, पूरा लिख रहे हैं एक बार ताकि आपको अच्छे समझ में आए, नहीं तो कहेंगे शॉर्ट में बनाते हैं। अब इसके बाद इधर चलते हैं क्यू आर में, तो क्यू आर इसको लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा x1 ये हो जाएगा y1। तो हो जाएगा x में से 0 को घटा कर होल स्क्वायर करेंगे, फिर 6 में से 1 को घटा करके होल का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर बताइए 0 में से 5 है तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों तरफ रूट है तो आप रूट काट सकते हैं और कॉमन में भी तो काट सकते हैं। तो ये हो गया 5 का 25 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये 1 है, ये 1 है और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 4। सही है, 4 यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर x में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, x नहीं आएगा। x में से 0 घटाएंगे तो x आएगा, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा तो कहाँ कितना बचेगा 5, यानी कि 5 का स्क्वायर 25। अब कहीं रूट कहाँ गया तो रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये हट गया। अब इसके बाद क्या है कि 25 इधर भी 25 इधर भी है और दोनों के जब चिन्ह सेम रहता है तब आप काट सकते हैं। नंबर भी सेम होना चाहिए और चिन्ह भी सेम होना चाहिए और इक्वल टू इधर है तो आप
काट सकते हैं। अब इसके बाद बचा आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी कि एक्स बराबर क्या है प्लस माइनस 4। ये आपका आ गया आंसर। जब भी रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू ये आ गया हमारा। अब ये जो कह रहा था एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये सोल्व हो गया। अब हम लोग निकालेंगे क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसको चलते हैं अगला पार्ट में, इसको मिटा। अभी हम लोग निकाले थे x का वैल्यू प्लस माइनस 4 आया, ठीक है। अब बारी है क्यू आर का डिस्टेंस निकालने का। तो क्यू आर इक्वल टू फॉर्मूला पहले लिख दें, अब इस पर वैल्यू बैठा देंगे। तो बताइए x2 क्यू आर निकालना है ना, क्यू आर तो x2 ये हो जाएगा। तो x के जगह पर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4। तो एक बार अभी प्लस 4 लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप माइनस 4 लीजिएगा। तो प्लस 4 लेंगे तो प्लस 4 में से जाएगा 0। क्या सही हो रहा है, समझ में आ रहा है। इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2 और ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। क्लियर है यहाँ तक। प्लस y2 कितना है 6 और y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। प्लस 6 में से एक जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको जब ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये इतना आएगा, सही है। 6 5 11 के 1 2 और 1 3 3 और 1 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसका स्क्वायर यूनिट कर दीजिए, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। स्क्वायर यूनिट तो एरिया का होता है, सिर्फ यूनिट्स लिख दीजिए, हो गया यूनिट्स। ये हो गया हमारा आंसर, ये क्यू आर का निकला, ठीक है। अब निकालेंगे पी आर का। पी आर का यहाँ से यहाँ तक, तो इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर्मूला हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर समझ जाएगा आप। तो यहाँ पर हो जाएगा पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये x2 का वैल्यू हो जाएगा 4 में से 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 और ये पहले से 3 है इसका होल स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर कि 4 में से 5 जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 6 प्लस 3 9 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 1 यहाँ पर है तो ऐड कर देंगे तो 82 यूनिट्स। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार का क्वेश्चन एक और हम आपको दे रहे हैं, वो आपका होमवर्क रहेगा। आप उसको बना के देखिएगा और बताइएगा कि बना या नहीं बना, ठीक है। ये है आपका होमवर्क, लिखा हुआ है। होमवर्क एक बार पढ़ के हम बता दें, लिखा हुआ है इफ द पॉइंट C -2, 3 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A 3 - 1 एंड B x, 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x का वैल्यू पता करना है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस BC। तो BC का आपका वैल्यू भी डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। आप बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो इसको